बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कमेंट में बताएं बेटा आपका उर्दू का पेपर कैसा हुआ। आज बात करते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की, मैथ की। मैथ का पेपर आपका 4 मई को है। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवीजन को, कि घर के अंदर आपने मैथ को रिवाइज कैसे करना है। आपने अपनी जो थ्योरी है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, और अगर हो सके आपको किसी पे डाउट है डेफिनेशन पे, आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस आपको रिफाइन करेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मैथ को रीड करके नहीं जा सकते, स्पेशली क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस की डिमांड होती है सॉल्व करने की। तो आपको लगता है जिसपे कि ये आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी आती है, उसमें से 1 और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि फार्मूला आपको रिकॉल हो। बाकी अगर आप बाकी की प्रैक्टिस करें जिन पे आपको डाउट है कि ये मुझे भूल जाएगा, उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपको वो रिकॉल रहे। अब बात करते हैं मैथ के पेपर की टाइमिंग की। मैथ के पेपर की जो टाइमिंग है 2 hours 30 minutes है, और उसके जो टोटल मार्क्स हैं 75। वो भी 2 पोर्शंस में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, बबल फिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको आपके लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपने बबल को आउटर से इनर फिल करना है। बेटा एक और चीज का हमने ख्याल रखना है कि बबल को आप कट नहीं कर सकते, उसमें आप कटिंग नहीं कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बबल फिलिंग प्रॉपर करनी है। ना हम उसको ओवरफिल कर सकते हैं, ना हम पार्शली फिल कर सकते हैं, ना एक से ज्यादा फिल कर सकते हैं एक ही एमसीक्यू के बबल्स को, क्योंकि अगर हमने फिल किया तो वो हमें 0 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। एक छोटी सी टिप, जब आप एमसीक्यूज नंबर 1 की ऑप्शन बी को फिल कर रहे होंगे, बीटा को, तो आपने अपने मुंह के अंदर रिकॉल करते हुए जाना है, या ब्रेन के अंदर एमसीक्यूज नंबर 1 ऑप्शन बीटा, आपने फिंगर से उस पे जाना है। एमसीक्यूज नंबर 1 बीटा, एमसीक्यूज नंबर 1 ऑप्शन बीटा। आप जैसे जाएंगे ना तो आपका एमसीक्यू गलत होगा, ना आपका किसी और एमसीक्यू का बबल फिल होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप सही बबल फिल करेंगे। बेटा बबल को आपने ध्यान से फिल करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। अब दोबारा डिस्कस करते हैं एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व अ सिंगल एमसीक्यू। अगेन सेम चीज, आपने उसको ध्यान से रीड करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ में एमसीक्यूज हमेशा सॉल्व होते हैं। 80% क्वेश्चंस आते हैं मैथ में एमसीक्यूज में जिनको आपने सॉल्व करना है। 20% थ्योरी एंड वैल्यू बेस आता है, जिसको डेफिनेटली आपने उसके आराम से उसके आंसर पे हम पहुंच जाते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत होती है, तो मैथ के अंदर हमारा जो मैक्सिमम फार्मूला है वो सॉल्व है, और आपने उसको प्रॉपर सॉल्व करना है बेटे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो 15 एमसीक्यूज हैं, 15 मार्क्स के हैं, और उनका टाइम है 20 मिनट्स। नो डाउट आपके एमसीक्यूज जितने हैं और आपने सॉल्व करना 80% एमसीक्यूज को, तो हमारे पास टाइम लिमिटेड है। उसके अंदर आपने अपनी वो प्रैक्टिस यूटिलाइज करनी है, और आपने रफ वर्क करना होगा एमसीक्यूज में। तो कोशिश करें क्वेश्चन पेपर के बैक साइड पे कुछ ना लिखें, आपने अपनी आंसर शीट लेनी है, उसकी जो बैक साइड है उस पर एक साइड पे लाइन लगाएं, रफ वर्क लिखें, वहां पर आप उसकी सॉल्व कर लें। बट कोशिश करनी है उसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करना। आपने 1 और 2 स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व करना है, और आपने अपने आंसर का बबल फिल करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। टाइम मैथ के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने सॉल्व करना होता है, थोड़ा लेंथी होता है, तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे कि आपने किस तरह से लेकर चलना है। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर का जो टाइम है 2 hours 10 minutes है, और 60 मार्क्स का पेपर है। आपके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, बेटा 9 पार्ट्स है। आपने इसमें से 6 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, दैट्स मीन 18 पार्ट्स को आपने अटेम्प्ट करना है, जो 36 मार्क्स के हैं, और आपने कोशिश करनी है इसको 40 मिनट्स के अंदर आप वाइंड अप करें अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू, क्योंकि मैथ के पेपर में सब्जेक्टिव में 3 पार्ट्स हैं, और आपका मैथ का पेपर, आपको दोबारा बता दूं, लेंथी होता है, क्योंकि ये वाहिद पेपर है जो 3 पार्ट्स में है। आपने उसको माइंड में रखना है टाइम की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली, कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड किया, लेकिन उससे पहले जैसे आपको बताया गया है पेपर में जो भी मेंशन होगा सब्जेक्टिव टाइप, पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स Q-2 नंबर 1, उसके वो हेडिंग आएगी, देन हम नंबर लिखेंगे क्वेश्चन का, उसके साथ हम उसकी हेडिंग लिखेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब जब आप स्टार्ट करेंगे, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रीड किया बेटा, आपको लगता है आपको आता है, ईजी है, स्टार्ट करें। अब हम ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बेटे कि आप क्वेश्चंस को सारों को रीड करें, उसमें से बेस्ट वन चूज करें, क्योंकि मैथ में हमारे पास टाइम कम है और पार्ट्स 3 हैं। सो हमने फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 1 रीड, इजी है, मुझे आता है, स्टार्ट, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3।
आपको जिस पे लगेगा ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप उसको लास्ट पे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टिल इसमें भी आपने सॉल्व करना है। मैथ है, मैथ सॉल्व होती है। अगेन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे उसमें डेफिनेशंस आ सकती हैं, फाइंड द वैल्यू, देन वी टॉक अबाउट फार्मूला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन। सो ये सारे आपके टीचर ने आपको बताया हुआ है कि किन स्टेप्स के थ्रू आपने इनको सॉल्व करना है। तो मैथ के शॉर्ट क्वेश्चंस को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने आंसर को बॉक्स में लिखना है। जो मार्कर और स्केल से आप बॉक्स ड्रॉ करोगे बेटा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और डेफिनेशन आपकी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए, और जो पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल लिखेंगे, उसका फार्मूला है, आप फार्मूला लिखेंगे। सो हम ये पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे। देन वी टॉक अबाउट पार्ट 2, दैट्स मीन आपका लॉन्ग आंसर, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 2 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, दैट्स मीन उसके 2 पार्ट्स हैं, और ईच पार्ट 4 मार्क्स का है। आपके पास 1.5 घंटा है पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। उसमें से 10 मिनट्स हमने निकाल दिए रिवीजन के लिए, दैट्स मीन 1 और 20 मिनट्स के अंदर हमने अपना पार्ट 2 के 2 क्वेश्चंस और पार्ट 3 का 1 क्वेश्चन को मैनेज करना है। आपने प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है बेटा। प्लीज मैथ में ख्याल रखिएगा, आप कोई स्टेप स्किप ना करें। आपको पता है अगर आपने स्टेप स्किप किया आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट 3 के अंदर। उसमें 2 क्वेश्चंस है, उनमें आपने 1 करना है, और उसमें मैक्सिमम ज्योमेट्री में से ज़्यादा आता है आपके चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इन चैप्टर्स में से आ रहे होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एंड एक और चीज़, आपने कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, क्योंकि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके हर चैप्टर में से आ रहे होंगे बेटा। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो आपके ALP के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने कुछ भी चॉइस पे नहीं छोड़कर आना। इन केस अगर आपने चॉइस पे छोड़ा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन A का पार्ट A आपके फेवरेट चैप्टर में से है, और क्वेश्चन B उसका पार्ट उस चैप्टर में से है जिसको आपने चॉइस पे छोड़ दिया, एंड सेम नेक्स्ट क्वेश्चन B। तो ये वाला रिस्क हम नहीं ले सकते। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, कोई भी चॉइस पे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ का पेपर अगेन लेंथी है। 2 पार्ट्स पे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वहाँ पर आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा। मैथ के पेपर में आपने अपने साथ स्टेंसिल्स को कैरी करना है। आपको पता है स्टेंसिल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है मैथ, स्पेशली मैथ के पेपर में, तो आपने अपने टूल्स सारे अपने साथ कैरी करने हैं। अच्छा बेटा, आपके पास जो रिमेनिंग हमने 10 मिनट्स को सेव किया है आपकी रिविजन के लिए, आपने अपने पेपर को प्रॉपर गो थ्रू करना है कि आपने सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 18 के 18 आपने मेंशन किए हैं, उनकी हेडिंग्स प्रॉपर हैं, कहीं पे कुछ स्किप तो नहीं किया बेटे आपने, और लॉन्ग क्वेश्चंस के सारे स्टेप्स प्रॉपर हैं, कहीं पे कोई स्टेप स्किप तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई पार्ट स्किप तो नहीं हुआ, आपकी हेडिंग्स प्रॉपर हैं। आपने उसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, चेक करना है। उसके बाद हमने एग्जामिनर को हैंड ओवर करना है। अब एंड पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर जाना है और प्रैक्टिस के साथ जाना है। देन आपने अपने साथ अपने सारे स्टेंसिल्स को कैरी करना है, जो मैथ के पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी हैं। हम कैलकुलेटर को साथ लेकर जाएंगे, एंड हम अपने साथ उस दिन वॉच भी लेकर जाएंगे, ताकि हम टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सके। मैंने आपको बता दिया टाइम कैसे मैनेज करना है, आपने उसकी अलाइनमेंट अपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप अपने विद इन अ टाइम अपने पेपर को आराम से मैनेज कर लेंगे। पैनिक नहीं करना। अगर आपको लगे कि मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी हो रहा है, आप पैनिक हो रहे हो, सो वाटर बॉटल उठाओ, उसका कैप खोलो, पानी पियो, खुद को थोड़ा रिलैक्स करो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और अपना बेस्ट देना है। और इंशाल्लाह जैसे बाकी सारे आप लोगों के पेपर्स अच्छे हुए हैं, ये पेपर उनसे ज़्यादा अच्छा होगा और हम 75 आउट ऑफ 75 लेकर निकलेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स मीन नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।